कर्ण बहुत महत्वाकांक्षी था, यानी कि छोटे मोटे पद से या छोटी मोटी चीज से संतुष्ट हो जाने वालों में से कर्ण बिल्कुल नहीं था। बचपन से ही वो हटके सोचता था और उसको कुछ उच्च चीजें चाहिए थी। वो जिस परिवार के साथ रहता है उस परिवार का जो उस जमाने में कर्म है उसको वो अपना कर्म नहीं मानता है, और ये सोच होना भी कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन कर्ण की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो महत्वाकांक्षा ही उसे ले डूबती है। क्योंकि आज का युग भी महत्वाकांक्षा का युग है, इसीलिए इस बात को गले से उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप अवश्य ही कह देंगे कि क्या उच्च पद पर पहुंचने की ख्वाहिश रखना, उसके लिए मेहनत करना क्या गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है, क्योंकि हम भी महत्वाकांक्षा की बीमारी से पीड़ित हैं। हम भी बहुत ऊंची चीजें जानते हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम वो तैयार है। इसे आप यूं समझे कि गुरु द्रोण ऐसा चाहते थे कि अर्जुन, जो उनका सबसे पसंदीदा शिष्य था, वो उस वक्त का सबसे बड़ा धनुर्धर बने, और इसी वजह के लिए उन्होंने कुछ भी बहाना देकर एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। अगर वो चाहते तो कोई भी बहाना दे सकते थे, लेकिन क्या वो सही था? वो उनकी महत्वाकांक्षा थी, वो भले ही अपने लिए ना हो, किसी दूसरे के लिए हो। गुरु द्रोण में अपने शिष्य के लिए यह महत्वाकांक्षा थी। यही महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में दुर्योधन के लिए देखता था। वो धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी, जो जिम्मेदार बनी इन सभी के लिए धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी थी, क्योंकि कुर्सी पर, पद पर वो विराजमान था, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं ये सारे उदाहरण आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि महत्वाकांक्षा कितनी गलत चीज है। हाँ, अच्छा और बेहतर बनने के लिए प्रयास करना तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपकी ख्वाहिशें, आपकी तमन्ना इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए तो वो तो सही नहीं कहलाएगा। और कर्ण की महत्वाकांक्षा ही इतनी बड़ी थी कि वो चाहता था कि वो सबसे बड़ा धनुर्धर बने। अब ऐसी चाह रखना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो ना बन पाए तो इस बात का स्वीकार करना भी उतना ही आवश्यक है, जो कर्ण कभी नहीं कर पाता। और आखिर में तो मृत्यु एक दिन सभी की होनी ही है, तो मृत्यु ही उसे उसकी महत्वाकांक्षा से छुड़ाती है। तो कर्ण की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं उसके पतन का कारण बनती है। नहीं तो कर्ण भी बहुत ही सज्जन व्यक्ति था और कर्ण का लेवल भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा थी कि कोई और उससे बड़ा धनुर्धर हो ही नहीं सकता। वो चाहे द्रोण अर्जुन को लेकर सोचे, या कर्ण अपने लिए सोचे, या फिर धृतराष्ट्र धनुर्धरी के लिए नहीं तो किसी अलग चीज के लिए ही दुर्योधन के लिए सोचे। जो गलत है वो तो गलत है ही। इसे हम इतना अच्छे से क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि महत्वाकांक्षा, और वो भी उच्च महत्वाकांक्षा, हमारे अंदर भी मौजूद है। इसीलिए हमें कर्ण का वो बुरा जो भाग है, उसके अंदर भी जो ये महत्वाकांक्षा की बुराई है, वो हमें उतनी अच्छे से नजर नहीं आती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये साहस करता हूं कि इतने महान कर्ण की भी एक जो बुराई थी, जो हमें बुराई नजर ना भी आए, तो उसे आपके समक्ष रख सकूं। जय श्री कृष्ण।